Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। कागुरु काल भैया पूर्वांचल की आज बात हुई। पूर्वांचल में सपा के पॉलिटिक्स पे बीजेपी भारी। हाँ, आप कहेंगे भैया ये कौन सी खबर ले आया, तो भैया चर्चा में है इस वक्त चंदौली में। आपको पता क्या हुआ कि वो जो वहाँ की समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल, उनको 3-4 लोगों ने धे कूट दिया। विवाद जमीनी बताया गया, लेकिन मामला क्या हुआ, जो आरोपी थे वो एक जाति विशेष के थे जिनके साथ यादव जुड़ा था। और उसके बाद कहा यह गया कि समाजवादी पार्टी के नेता ही अपने नेता को पीट दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। पीडीए पर सवाल खड़े होने लगे। इन सब के बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो है बीजेपी खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा कि नाम भले जो भी हो, लेकिन नेता जो हैं, ये मारने कूटने वाले जो लोग हैं, वो सब कुछ भाजपाई हैं। और तस्वीर वायरल होने लगी हंसराज विश्वकर्मा के साथ। हंसराज विश्वकर्मा एकदम नए नवेले मंत्री हैं, एमएलसी हैं, और वो अभी ही मंत्री बने हैं। इन सब के बीच क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स खेली हंसराज विश्वकर्मा ने, जो अखिलेश यादव करते हैं। आपको पता होगा कि एक दिन क्या हुआ था कि बीजेपी की विधायक है अनुपमा जायसवाल, आपको पता है ना, उन्होंने कि पुतला फूका। उस पुतला फूकने में उनका खुद का चेहरा जल गया और वो भर्ती हो गई। इससे पहले भाजपा के नेता पहुंचते, अखिलेश यादव पहुंच गए उनको अस्पताल देखने, और कहा गया कि देखो भैया, अखिलेश भैया एकदम आगे चल रहे हैं। लेकिन तब क्या हुआ कि अब जब चंदौली में घटना चल रही तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते, इससे पहले हंसराज विश्वकर्मा ही पहुंच गए। उन्होंने मुलाकात की और कहा कि कोई आरोपी बख्शा नहीं जाए। आज अपने जो सपा की महिला अध्यक्ष विंग की थी गार्गी पटेल जी, उनके ऊपर जो है अपराधियों द्वारा उनके घर में घुसकर मारा गया, पीटा गया। मैं कल परसों लखनऊ था, तो मुझे जानकारी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने कहा चलूंगा, देखूंगा। भाई ये सपा कहती है कि पीडीए है, और पीडीए के एक पटेल समाज की जो महिला है, उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बच गई। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पर चलती है अपराध के विषय में, वो आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आप घबराइए मत, इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो। तो जैसे ही हंसराज विश्वकर्मा मिले तो भैया एकदम हड़बड़ी मच गई समाजवादी पार्टी में कि अरे ये तो हमारा नेता घायल, हम लगा रहे हैं जिस आदमी के ऊपर आरोप, वही मिलने पहुंच गया। तो आनन फानन में समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, वो भी पहुंच गए। और जो पहुंचे तो जे बीजेपी को घेरा है कि पूछिए मत। जरा उन्हें भी सुन लीजिए। देखिए, बहुत ही होनहार समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती गार्गी पटेल जी रही हैं, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पालतू गुंडों ने दुर्व्यवहार किया, और इस तरह से उन्हें पीटा गया है, लगता है कि जान से हमला किया गया है, जान मारने के लिए। ये बहुत ही घृणित कार्य है। इसकी पूरी समाजवादी पार्टी के लोग निंदा करते हैं, और साथ ही साथ इस कार्य में संलिप्त लोगों को सजा मिले। ये समाजवादी पार्टी न्याय चाहती है, श्रीमती गार्गी पटेल को इंसाफ मिले, उसका अच्छे तरीके से इलाज हो सके। और ये समाजवादी पार्टी सदैव गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए लड़ी है। श्रीमती गार्गी पटेल को मारने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके गुंडे हैं, जो हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ उनकी सदस्यता की कॉपी भी है, फोटो भी है, उनके साथ काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसी प्रकार की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, माफिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को, शोषित वंचित लोगों को धमकियां दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से गुंडा और माफियों की सरकार बन चुकी है। जो प्यारेलाल यादव पार्टी के हैं, विचारधारा अलग अलग है। परिवार में एक ही विचारधारा के विभिन्न पार्टियों में लोग रह सकते हैं। तो गंदी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से महिला पर
हमला किया है वो बिल्कुल अन्याय हुआ है। तो इस मामले में गार्गी पटेल की तरफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें विद्यापीठ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्यारेलाल यादव की पत्नी, 2 बेटे, एक पत्नी सहित समाजवादी पार्टी से जुड़े सिद्धांत जायसवाल का नाम, जो कि स्थानीय सपा नेता हैं, उनका नाम इसमें दर्ज कराया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें उन्होंने हंसराज विश्वकर्मा के साथ उन आरोपियों की फोटो जारी की और कहा कि भैया ये भाजपा ही हैं। आप ये ट्वीट देखिए जो समाजवादी IT सेल के द्वारा जारी किया गया। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। दरअसल मामला ये है कि इसमें पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई हो गई है। इससे पहले हंसराज विश्वकर्मा तब चर्चा में आए थे, आपको पता होगा गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के साथ जो मामला हुआ था जिसमें उनकी संदिग्ध मौत हुई थी और जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव किया गया था तब हंसराज विश्वकर्मा आगे बढ़कर विश्वकर्मा परिवार से मिलने गए थे और सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। कहा जाता है कि उस मामले में जिस तरीके से वो एक्टिव हुए और थोड़ा सा मामला जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाता उसको बचाया, उसी के परिणाम स्वरूप उनको मंत्री बनाया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाके से आते हैं, करीबी आदमी हैं, तो भाई मंत्री बनना तो बनता ही है। लेकिन इस मामले में जो उन्होंने पॉलिटिक्स की एकदम डन वाली पॉलिटिक्स, उससे सपा थोड़ा सकेते में, इस मामले में सपा थोड़ी बैकफुट पे नजर आ तो रही है। हालांकि पॉलिटिक्स है, सब अपना अपना आरोप लगाते हैं, कोई इसके ऊपर कोई उसके ऊपर। आपके यहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन किस पर भारी, जरा बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। आपके इलाके में क्या माहौल है जरा समझाइए। तो आप जब अपने इलाके का माहौल बताएंगे ना तो उस माहौल के हिसाब से भी हम आपको आपके इलाके का माहौल समझाएंगे। क्या समझे, अगर समझ गए हैं गुरु तो बताइए। फिलहाल स्टोरी चंदौली से हमारे सहयोगी उदय गुप्ता ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब कुंभ से हम निकले इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा। हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला पूरा 1 साल 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।